कहाँ तक हो गया था लास्ट हम लोगों का? अच्छा हुएवर, आज तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, वैसे इन्होंने छोड़ दी। ज्यादातर प्रोनाउन में जो एरर होता है ना, वो अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ना उसी से ही आते हैं। अब पता नहीं ये लोग छोड़ तो रहे हैं, लेकिन अब उनको चलो ठीक है, आगे की बात करते हैं अब। शुक्र है कोई कोई आ गया, मतलब लगा दो ही लोग। गुड मॉर्निंग। गाइस मैंने आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, ठीक है ना? हमने पढ़ा था हु वर्सेस हु विच दैट, स्टार्टिंग में जो लिखवाया था। फिर हमने हु को एक्सपेंड किया था, हु एवर, विच एवर, हुम एवर, ये सब बना था। अब आगे विच की बात करते गए। विच की हेडिंग लिख लो आप लोग। विच में क्या होता है, ध्यान से सुनना आप। ये तो विच लिखा हुआ है, एक विच भी होता है गाइस, WITCH। सुना आप लोगों ने? विच का मतलब क्या होता है? नहीं पता? चुड़ैल होता है। हाँ, विच का मतलब क्या होता है? चुड़ैल होता है, ठीक है। ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आता है? देखो, पहले पहले तो चीज की ये नॉन लिविंग के लिए आता है फर्स्ट प्रायोरिटी में। अगर ये लिविंग के लिए आ रहा है, अगर ये लिविंग के लिए आ रहा है तो सिर्फ सिलेक्शन के लिए आएगा। और तीसरी चीज, ये एनिमल्स के लिए भी आता है। ये तीन बातें आपको मुख्यतः ध्यान रखनी है। सिलेक्शन के सेंस में ये लिविंग थिंग के लिए भी आ सकता है, पर्सन के लिए भी आ सकता है, ठीक है। लिख लो इसको, फिर फटाफट इसके एग्जांपल देता हूं मैं आपको। करें आगे बढ़ जाए? चलिए आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला लिखो आप लोग, माधुरी दीक्षित वॉर। ये फैन चलाना बच्चा, ऊपर स्विच है पहला। हाँ। द शर्ट डैश लुक ग्रेट ऑन हर। द स्टूडेंट रेज द डिमांड्स। रेज द डिमांड्स which dash were just। रंजना आप तो सही से पढ़ रहे होगे, आई होप सो। जितने हमने मैथ्स के चैप्टर के लिए वो आपने निपटा दिए होंगे सारे के सारे। कितने निपटाए? अच्छा, नंबर सिस्टम के सारे। किरण की बुक है आपके पास?
किरण, किरण की बुक है ना आपके पास? हाँ हाँ अच्छा, तो नंबर सिस्टम निपटा दिया, एलसीएम निपटा दिया, हाँ? लेकिन हमने तो बहुत सारे चैप्टर कर लिए शायद, हमने पावर इंडिसेस सर्च भी कर लिया शायद। तो करो ना, फिर स्पीड बढ़ाओ अपनी। तो ऑफिस से कितने बजे आते हो शाम को? फिर उसका घर का काम, तो पढ़ते कब हो फिर? पढ़ाई की अपनी वो बताओ, ड्यूरेशन बढ़ाओ। माई फ्रेंड रिफ्यूज। ये सन्याल क्यों नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ जी, पहले वाले में विच आएगा, ठीक है ना। मैंने कहा आगे देखो पर्सन का जिक्र नहीं है, कोई चीज है अगर, तो हम यहाँ पे किसका जिक्र, नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, आगे पीछे वर्ब है तो कोई दिक्कत नहीं है। द स्टूडेंट रेज द डिमांड्स ऑफ, डिमांड्स विच वर्ड जैसी, मैंने खुद ही फिल कर दिया लग रहा है, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? हालांकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आई थिंक, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो। हो गए खत्म आपके? क्लास की छुट्टी मत क्या करो यार तुम। पेपर 9 बजे का है? अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ऐसा भी है। तुम्हारी वो आ गई है, जेई की डेट आ गई है, एनटीपीसी वगैरह की डेट्स आ गई हैं। नहीं वो सॉरी, जो तुमने भरा है ना एएलपी, हाँ ये सबकी डेट आ गई है एग्जाम की। हाँ कब से है? यार इसमें तो उन्होंने वैकेंसी का, हाँ ये देखो टेक्नीशियन भरा था, 16/12 से है। हम्म, नहीं देना जरूर जाना यार। अभी अभी तो फिक्स हो गई डेट क्या पेपर की? देख लेना, क्या पता शाम की शिफ्ट में आपका पेपर हो या कुछ ऐसा हो जो एडजस्टमेंट हो जाए, तो एडजस्ट। हाँ, और जेई का शुरू है 6/12 से, 6/12 से 13/12 जेई है, और 16/12 से 26/12 टेक्नीशियन है। एएलपी भी भरा था? एएलपी भी भरा था, तो 25/11 से है वो। हाँ जी आगे बढ़ जाए, हो गया। नेक्स्ट लिखो। गाइस नेक्स्ट लिखो आप लोग, रिलेटिव प्रोनाउन दैट के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखो आप लोग।
जैसे मान के चलो आपका सुबह एग्जाम है और शाम का मान लो आपकी शिफ्ट है, तो आप जाके दिया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि जैसे सुबह एग्जाम मेरा भी यार कहाँ जाऊं मैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। एग्जाम जरूर देने जाना है भाई, ठीक है ना। क्या नाम है ये, आ जाओ भाई, देखो सुनो, दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है। ये लिविंग के लिए भी आता है, ये नॉन लिविंग के लिए भी आता है। एक्चुअली देयर आर सम वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी अगर वो शब्द आए तो उनके बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज करेंगे हम लोग, दैट का यूज करेंगे। कौन से शब्द हैं, आपने कभी नासा का नाम सुना है, नासा का, कहाँ सुना है, क्या चीज होती है नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है भैया ना। भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, इसरो। अच्छा नासा फॉल्स, नासा ने मान के चलो कोई स्टेटमेंट दी और वो गलत है तो बोलेंगे नासा फॉल्स, हालांकि स्पेलिंग ये नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें एन का मतलब है गाइस आपका नन और नथिंग। एन का मतलब क्या है, नन और नथिंग, ठीक है। ए का मतलब है एनीथिंग, ए का मतलब है एनीथिंग। एस का मतलब है द सेम, एस का मतलब है द सेम। ए का मतलब है ऑल, इसका मतलब है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ओ का मतलब है द ओनली या ओनली, लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल, ठीक है। एस का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ई का मतलब है गाइस आपका, अगर एक ही सेंटेंस में आपको लिविंग बीइंग भी मिल जाए और प्लस में नॉन लिविंग भी मिल जाए, दोनों की बात अगर एक ही सेंटेंस में हो रही हो तो हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। या तो एवरी वर्ड मिल जाए, एवरी वर्ड मिल जाए तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, जिसके जगह पे हम लोग किसी भी का भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अभी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है, फिलहाल इसको लिखो। अरे 8 बजे की हो रही है ब्रो, आप 8:30 आ रहे हो। हाँ जी, आगे बढ़ जाए, चलिए आइए, एक एक करके एग्जांपल करें इसका। चलो आगे, पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, लिखिए। एनीथिंग which is hard to learn, hard to learn is hard to forget, and anything which is easy to learn is easy to forget। हाँ जी बताइए, कोई भी ऐसी चीज जो हम आसानी से सीख पाते हैं ना, वो हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। और कोई भी चीज ऐसी जिसको हम बड़ी ही मुश्किल से सीखते हैं, उसे वो बहुत लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। तो इसकी हिंदी तो ये बनेगी, लेकिन इसमें एरर क्या है, एनी के एनीथिंग वर्ड लिखवाया था मैंने आपको, एनीथिंग के बाद क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लिखना सही नहीं है, यहाँ पे दैट आएगा। हालांकि हिंदी हिंदी बनाओगे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हिंदी अभी भी वैसी बनेगी, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो लिखा वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एक और एनीथिंग आया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, दैट आएगा। तो जहां पे भी नासा फॉल्स के वर्ड आ जाएंगे, ठीक है, आपको हमेशा किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है।
आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए आप लोग। एक मैंने आपको एनीथिंग का एग्जांपल दे दिया, सबके एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को। अगला एग्जांपल लिखो, when your stars are in, when your stars everybody wants to make friends with you. But when you stuck in the odds of life, odds of life या क्विक्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं इसको, quirks of life, there is none who rubs his shoulder there is nothing in this world which cannot be made easy by unremitting efforts. हाँ जी बताइए, पहले वाले में क्या दिक्कत है? कह रहा है क्या, when your stars are in, देखो stars are in का मतलब होता है अच्छे दिन। when your stars are in, everybody wants to make friends with you, हर कोई तुमसे दोस्ती करना चाहता है, बट लेकिन when you stuck in the quicks of life, लेकिन जब आप जिंदगी के उतार चढ़ाव में फंस जाते हो, there is none that rubs his shoulders with you in your rainy days। ठीक है ना? अगला वाला, there is nothing in this world that cannot be made easy, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आसान नहीं किया जा सकता।
ठीक है, थ्रू अनरेमिटिंग एफर्ट, सतत प्रयास के द्वारा। आगे बढ़ जाए। अनरेमिटिंग एफर्ट्स का मतलब क्या होता है गाइस? लगातार प्रयास करना। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड गाइस मैंने लिखवाया था आप लोगों को, ऑल। क्या लिखवाया था मैंने? ऑल वर्ड लिखवाया है। ऑल वर्ड के बाद दो बातें हैं गाइस। ऑल के बाद अगर कोई पर्सन आ रहा है, ऑल के बाद क्या आ रहा है? अगर कोई पर्सन आ रहा है तो आपको ये हु, और इसके बाद आप हु का भी यूज कर सकते हो और आप दैट का भी यूज कर सकते हो, किसी का भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ऑल के बाद कोई वस्तु आ रही है, क्या आ रही है? कोई वस्तु, कोई थिंग आ रही है, मतलब पर्सन नहीं आ रहा है, चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे वो काउंटेबल नाउन हो, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद हम लोग हमेशा किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे, हु का यूज नहीं करेंगे। पर्सन आएगा तो हु का यूज करेंगे, ठीक है ना? एग्जाम्पल करें इसका। ऑल all who are interested, all who are interested to do this work, to do this work can start now. कल का बता दो भाई, आओगे कि नहीं आओगे? पहले ही नहीं आओगे? कल नवमी है ना, नवरात्रि का लास्ट डे। बहुत मुझे ले जाओ, मैं खा लूंगा। कितने मिलेंगे? 11 की 21? ये बड़ा कंजगा है। All who are interested to do this work can start now. All that glitter is not gold. All the money that I gave her has been spent. Which लिख लेना यहाँ पे जरा।
हो गया? इसमें बताओ पहला वाला सही है क्या? पहला वाला क्या कह रहा है कि ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। यहाँ पे व्यक्ति की ही बात हो रही है, हालांकि कहीं लिखा नहीं है, तो फिर यहाँ पे हु भी ठीक है और दैट भी लिखा होता वो भी ठीक होता। अगला, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यहाँ पे किसी चीज की बात हो रही है, अगर ऐसा है तो फिर दैट ही आएगा, हु नहीं आ सकता। अगला, ऑल द मनी, देखो अब मनी को अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है, तो अनकाउंटेबल में तो विच आता है, लेकिन यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? देखो जब ये वर्ड आ जाएंगे ना नासा फॉल्स के, तो अन लिविंग नॉन लिविंग वाला कंसेप्ट कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ नासा फॉल्स के वर्ड चलेंगे। ठीक है, तो ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज बीन स्पेंट। ओके, आगे बढ़ जाए। अगला एग्जांपल लिखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू ऑल द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन होता है या इंफॉर्मेशन होता है? इंफॉर्मेशन होता है, ऐसा लगता है ना। पहले पहले ने इंफॉर्मेशन बोला था ना। अच्छा, ऑल द इंफॉर्मेशन कितना बोला? और चुपचाप बैठी हुई है। विच आई नो अबाउट द क्वीर फिश, but you still have scrupulous, but you still have scrupulous about my loyalty, about my loyalty, and you consider me mendacious। हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है आई हैव टोल्ड यू ऑल द इंफॉर्मेशन विच आई नो अबाउट द क्वीर फिश। मैंने तुम्हें सारी वो जानकारी बता दी जो मैं जानता था उस अनजान व्यक्ति के बारे में। क्वीर फिश का मतलब अनजान व्यक्ति। बट यू स्टिल हैव स्क्रूपलस अबाउट माई लॉयल्टी, लेकिन तुम्हें अभी भी मेरी लॉयल्टी पर शक है। एंड यू कंसिडरिंग मी मेंडाशियस, और तुम मुझे अभी भी शक की नजर से देखते हो। ठीक है, तो क्या यूज हो रहा है इसमें? ऑल वर्ड आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑल वर्ड आ रहा है, तो हमें कुछ नहीं देखना, हमें क्या लगा देना है यहाँ पे? दैट लगा देना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, टू क्रिएट द short tricks of mathematics, you need the same method, you need the same method which you learned about the spearfish. Sorry, which you learned at your nascent stage.
या टीनेज लिख लो ना आपको। हाँ जी। सनातन। आप लोगों की जो फर्स्ट ज्योग्राफी क्लास थी ना, उसको 400-500 लोगों ने देखा है, जब हमने फर्स्ट क्लास की थी ज्योग्राफी की आप लोग से। कुछ दिनों बाद स्टेटस लगाऊंगा मैं, और ज्योग्राफी बुक रिटन बाय मनोज सर, देखना 2-4 दिन में ही, ज्यादा दिन नहीं। एंड दैट बुक विल बी अवेलेबल इन ई बुक, है ना, पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल होगी। अब जो इंस्टीट्यूट का नया एप्लीकेशन बन रहा है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। हाँ, पुराना वाला तो अभी पब्लिश तो करवा लूंगा, खरीदेगा कौन, आप खरीदोगे? तो 2 के खरीदने से क्या खर्चा निकल जाएगा उसका। मान के चलो 1 करोड़ का इक्विपमेंट लगा के अगर एक मोबाइल बनाया जाता तो उस मोबाइल की कीमत कितनी होगी? 1 करोड़ ही होगी, है ना। तो अभी पहले ऑडियंस जनरेट होने दो, अभी चलने दो जैसे चल रहा है। उस बुक में ऐसा क्या लिख दिया मैंने जो दुनिया ने नहीं लिखा है? सब तो वही लिख रहे हैं, भारत की जो हमने ज्योग्राफिकल कंडीशन में पढ़ी है सब। बस उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाएगी लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है। प्लस में जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा के पीवाई क्यू लगवाया था ना, वैसे सेम उस बुक में होगा। मतलब कि जैसे हमने भारत का भौगोलिक विस्तार पढ़ा, एक्सपेंशन पढ़ा, तो उससे रिलेटेड जो भी पीवाई क्यू एसएससी या किसी अदर एग्जाम पूछे वो हो जाएंगे। टॉपिक पढ़ा के पीवाई क्यू, टॉपिक पढ़ा के पीवाई। हाँ, आगे करें भाई, बता रहा हूँ उसका क्या आएगा इसमें। देखो, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स क्रिएट करने के लिए ना, यू नीड द सेम, देखो द सेम वर्ड आ गया हमारा, दैट यू लर्न एट योर नासेंट स्टेज आ जाए। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ध्यान रखना आप लोग, यहां पे देखो ध्यान से सुनना, मैंने आपको नन का एग्जाम्पल दे दिया है, मैंने आपको नथिंग का एग्जाम्पल दे दिया है, एनीथिंग का दे दिया है, द सेम का दे दिया है, ऑल का दे दिया है, और इसके अलावा यही सब था, है ना। अभी देंगे देंगे, सबका देंगे। ये लिख लिया ना आप लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो आप लोग अब, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग which reminds her past। वो हर एक उस चीज से नफरत करती है जो उसके पास्ट के बारे में उसको याद दिलाता है, हर एक उस व्यक्ति से और हर एक उस चीज से। हाँ जी, इसमें नासा फॉल्स का कौन सा शब्द आ रहा है? मुझे ये तो पता है, तुम विच की जगह पे दैट लगा दोगे। कारण, मैंने एवरीबडी तो नहीं लिखवाया था।
लेकिन मैंने आपको ये लिखवाया था कि अगर किसी चीज में देखो लिविंग और नॉन लिविंग आ जाए, आ रहा ना, लिविंग या नॉन लिविंग, एवरीबॉडी मतलब लिविंग थिंग और एवरीथिंग मतलब कि, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग दैट का यूज करेंगे। और बिल्कुल सही बात है, एवरी वर्ड अगर आ जाए, चाहे वो एवरी के साथ कुछ भी लगा हुआ आ जाए, तो भी हम लोग तो दैट का यूज करेंगे। आगे बढ़े, अगला एग्जाम्पल, द बॉय एंड हिज बाइक, द बॉय एंड हिज बाइक which you see everywhere, everywhere have been seen by me, have been seen by me earlier as well. The old man and his stick. Which were present. हाँ जी बताइए, क्यों? हाँ जी, लड़का और उसकी जो बाइक है, जो हर जगह दिखते थे, वो काफी टाइम से नहीं, सॉरी, मुझे भी दिखे थे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दैट आएगा, ठीक है, क्योंकि लिविंग नॉन लिविंग एक साथ आ रहा है। अगला, द ओल्ड मैन लिविंग हो गया, और एंड हिज स्टिक, जो कि हर पार्टी, जो बूढ़ा आदमी और उसकी जो छड़ी है उसके साथ, वो दोनों पार्टी में नजर आते हैं, लेकिन ठीक है, एब्सेंट इन द लास्ट पार्टी हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ही इज वन ऑफ द greatest player who has made his country, who has made his country proud with his with his simmering performance.
क्या आएगा? क्यों आएगा? ये तो कर ही रहे हम जी। सुपरलेटिव आ रहा है ना भाई। आपको पता है गाइस कि एक होता है ग्रेट, एक होता है ग्रेटर, एक होता है ग्रेटेस्ट। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये ग्रेटेस्ट आ रहा है। और ध्यान रखना गाइस, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद नाउन जो आता है वो प्लोरल आता है, पहली गलती। जब प्लेयर नहीं हो गया होगा यहाँ पे। और अगर उसके आगे कोई डिग्री आ रही है तो ध्यान रखना सुपरलेटिव ही आएगा। अगर यहाँ पे ग्रेट लिख दूं या कुछ और लिख दूं, ग्रेटर लिख दूं, तो भी गलत ही है। ठीक है ना। और एक चीज और, यहाँ पे क्या होगा, दैट आएगा यहाँ पे, दैट हैज। ठीक है, वो उन महान खिलाड़ियों में से एक है जिसने अपने धुआंधार परफॉर्मेंस के थ्रू जो है कंट्री को क्या किया है, प्राउड फील करवाया है। दुनिया में मात्र एक ऐसी जगह है गाइस, एक ही मात्र ऐसी जगह दुनिया में जहां पे जो सक्सेस है वो वर्क से पहले मिल जाता है। ठीक है, कौन सी जगह पता आपको? डिक्शनरी। डिक्शनरी क्यों है? क्योंकि एस पहले आता है और डब्ल्यू जो है वो बाद में आता है। अदरवाइज अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। पहले वर्क फिर सक्सेस, है ना। द ओनली प्लेस, द ओनली प्लेस इन विच you can find success, you can find success before work, success before work is a dictionary। हाँ जी, कौन सा शब्द आ रहा है नासा फॉल्स का? नासा फॉल्स का कौन सा शब्द आ रहा है? ओनली आ रहा है। तो ओनली आएगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? दैट लगा लेंगे, दैट यू कैन फाइंड सक्सेस बिफोर वर्क। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट लिखो आप लोग। अच्छा ये बताओ, रंजना बताएगी। प्यू वाटर या लिटिल वाटर? रंजना, लिटिल वाटर। तुम बताओ। लिटिल क्यों लिटिल? बताओ। गलत आदमी से पूछा मैंने, तुमसे पूछना चाहिए था मुझे। हाँ तुम बताओ। लिटिल आया, क्यों आया गया लिटिल? थोड़ा तो फ्यू मतलब भी तो थोड़ा होता है। फ्यू का मतलब थोड़ा होता है। नहीं कारण बताओ ना। आप कोई ग्रामर का कोई रीजन नहीं बता रहे, आपको तो लग रहा है कि हाँ लग रहा है, सही नहीं लग रहा। नहीं लिटिल ही आएगा, मैं भी कह रहा हूँ लिटिल आएगा, लेकिन क्यों आएगा? अच्छा फ्यू स्टूडेंट्स या लिटिल स्टूडेंट्स? क्यों आएगा? हाँ अब ठीक है। नहीं हमने ये पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ठीक है। फ्यू वाटर नहीं होता, क्या होता गाइज? ध्यान से सुनना आप लोग। जो हमारा देखो, एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है द फ्यू होता है। एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, और एक होता है द लिटिल। याद आ रहा है? ठीक है, ये आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिसको आप नहीं गिन सकते। और ये आता है किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन वो काउंटेबल नाउन फिर कैसा होना चाहिए? वो प्लॉरल होगा, तभी बात बनेगी, है ना। यानी अगर मैं फ्यू स्टूडेंट लिख दूंगा तो गलत होगा, फ्यू स्टूडेंट्स ही आएगा। एस लगना जरूरी है।
अच्छा एक चीज और, मान के चलो इस ग्लास में बिल्कुल ना के बराबर पानी है, ना के बराबर, जीरो सा एक ड्रॉप है, क्या प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। तो प्यास अगर नहीं बुझेगी तो क्या करेंगे हम लोग? कहेंगे लिटिल वाटर, क्योंकि ना के बराबर पानी है। समझे आप लोग? यानी ये जो लिटिल होता है ये किसके लिए आता है? ये आता है, ये और ये दोनों किसके लिए आता है? हमेशा जीरो के लिए आते हैं। और ध्यान सुना, अगर मैं मान लो इसमें इतना पानी है, आधा पानी है अगर, ठीक, इतना तो नहीं है जितना होना चाहिए था, लेकिन इतना है कि काम चल जाएगा, प्यास थोड़ी सी बुझ जाएगी, तो मैं कहूंगा क्या? आ लिटिल वाटर। और अगर मान लो सारा का सारा पानी मैंने यूटिलाइज कर लिया तो मैं क्या कहूंगा? द लिटिल वाटर। बात समझ आ रही है आपको? उसी प्रकार से मान के चलो अगर 2000 बच्चों की क्लास है और अगर 2 बच्चे आए हैं तो बिल्कुल ना के बराबर बच्चे आए हैं, क्लास नहीं हो सकती, तो मैं कहूंगा फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, नेगेटिव है ये। और अगर मान लो आधे बच्चे आए हैं, उतने तो नहीं आए जितने आने चाहिए थे, लेकिन फिर भी इतने आए हैं कि अगर 2000 में से 1000 बच्चे भी आए तो काम चल जाएगा, क्लास शुरू हो सकती है, तो फिर हम लोग आ फ्यू। और अगर मान लो सारे आ गए तो फिर द फ्यू। अब इससे अच्छा खासा एरर एग्जाम में पूछा जाता है, वो हमें करना है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। क्यों? तो लगाएंगे तभी तो पता चले ना। और लगा दो, लेकिन लगाएंगे अगर इनमें से तो क्या लगाएंगे? वैसे तो आपने विकल्प ढूंढ लिया ना, ऐसे तो इंग्लिश में बहुतों के विकल्प मिल जाते हैं, ठीक है ना, वो चीज है। जब ये लगाएंगे तो यही लगाएंगे। ऑल तो आप कह रहे हो कि आप ये मैटर ही हटा दो, इसको साइड ही कर दो आप, ऐसा। आगे बढ़ जाए। अब ध्यान सुनना आप लोग, एक बार क्या हुआ कि मैं अपना बीबीए का ये इंटर्नशिप कोर्स करके ना, इंटर्नशिप के लिए गया किसी कंपनी में, वो करने के लिए इंटरव्यू देने। जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो जो एचआर है जो इंटरव्यू ले रही थी, वो उसने मुझे पेन दे के पेन बेच के दिखाओ। अब मैं आता ही नहीं था, ठीक है ना। पहली बार ये पहली बार मैंने ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था, ठीक है। तो मैं उस इंटरव्यू में फेल हो गया। मैंने घर पे आके फटाफट सर्च किया हाउ टू सेल अ पेन इन इंटरव्यू। तो मैंने देखा ये हर इंटरव्यू का एक कॉमन क्वेश्चन है, मार्केटिंग वाले बंदे से पूछा जाता है कि ये पेन बेच के दिखाओ आप मुझे, ठीक है ना, ये चीज है, ठीक है। तो ये कहानी थी। अब उसी बीच में जब मैं इंटरव्यू देने लग रहा था तो एक दूसरे जो एक उन्हीं का एक स्टाफ का था, वो क्या कर रहा था, वो चेयर को ना ऐसे पटक रहा था ऐसे, और मेरा इंटरव्यू क्या कर रहा था, वो खराब कर रहा था। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा लिटिल साउंड डिस्टर्ब माई इंटरव्यू। मैंने कहा लिटिल साउंड डिस्टर्ब माई इंटरव्यू। क्या सही है क्या? इंटरव्यू तो डिस्टर्ब हुआ है ना मेरा, क्योंकि साउंड तो हुआ ही है। लेकिन अ लिटिल का मतलब क्या हो गया? अ लिटिल का मतलब कि साउंड हुआ ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? अ लिटिल साउंड की डिस्टर्ब, मतलब थोड़ा बहुत साउंड हुआ होगा ना, तो ये तो नेगेटिव हो गया, जीरो हो गया। जब साउंड हुआ ही नहीं तो डिस्टर्ब क्यों हुआ? समझ में आ रही बात आपको? इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? अ लिटिल लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, कह रहा है इन ए डेस्टिट्यूट कंडीशन, एक खराब हालत में, इवन अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी भी अपना, अच्छा मान के चलो मेरी इनसे लड़ाई हो जाए, या उस भाई से लड़ाई हो जाए, कमजोर सा है, उससे लड़ाई करेंगे, ठीक है ना। उससे मेरी लड़ाई हो जाए दुपड़दू में, है ना, पार्क में मिलियो तू, सच काइंड ऑफ सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड। तो उसने कहा पार्क में मिलना सर, मैं बताऊंगा आपको। मैं भी चला गया, मैंने कहा भाई कुछ बताएगा, देख लेंगे, एक आधे फॉर्मूला बताएगा, इक्वेशन बताएगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो मैंने उसको मारा, तो जब वो मुझे मारने आएगा तो क्या वो अपनी आधी ताकत से आएगा या पूरी ताकत से आएगा?
पूरी ताकत से आएगा ना, चाहे जितनी भी है उसमें। क्या वो इंस्टाग्राम में वो जो काकड़ सा एक आता है ना, जो बंदूक चलाता है, ऐसे देखा होगा, हड्डी सा एक स्केलेटन टाइप का है ना, जो गिरता रहता है, अगर वो भी बंदा होगा, अगर मैं वहां पे एफर्ट लगाऊंगा, तो वो क्या आधी ताकत से आएगा, पूरी ताकत से आएगा? चाहे जितने भी है उसके अंदर, उसके हड्डियों में जितनी जान बची हुई है ना? तो एक डेस्टिट्यूट कंडीशन में, वैसे डेस्टिट्यूट का तो गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर खराब है, एक खराब कंडीशन में एक गरीब आदमी भी, एक कमजोर आदमी भी क्या करेगा अपना, पुट द लिटिल एफर्ट ही हैज आएगा यहाँ पर, पुट द लिटिल एफर्ट ही है, जितनी ताकत है सारी की सारी लगा देगा। ठीक है, these acts were passed through the parliament in spite of opposition, but with little modification। क्या करेंगे? हाँ जी, कह रहे ये जो एक्ट्स हैं ये पास होंगे थ्रू द पार्लियामेंट इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन, लेकिन कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर मॉडिफिकेशन नहीं है तो ऑपोजिशन क्यों होगा इसका, है ना? तो अ लिटिल बट विद अ लिटिल मॉडिफिकेशन। हो गया डन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। लिख लिया ना? देखो हम लोग पढ़ रहे थे एक्चुअली में रिलेटिव प्रोनाउन, हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन में हमने ये पढ़ा था मित्रों कि रिलेटिव प्रोनाउन में ना इनके जो आगे लिखा हुआ होता है, इनके जो आगे लिखा मतलब इनके आगे जो भी नाउन आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, वर्ब उसके अकॉर्डिंग पीछे आएगी, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन मेनली तीन टाइप के होते हैं, हु विच और दैट। लेकिन गाइज इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग हेडिंग लिख लो, सम मोर रिलेटिव प्रोनाउन करके, सम मोर रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कौन कौन से हैं लिख लो। पहला है हेडेड बाय, हेलमेट बाय, एज वेल एज विद, along with, together with, besides, apart from, except, like,
He wish. क्या हम ये पहली बार पढ़ रहे हैं? नहीं, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे शब्द जो अपने आगे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पीछे वर्ब लेते हैं, और ये हम सारा पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ जाए, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, लिखो आप लोग, द कैप्टन लेड बाय हिज टीम मेंबर्स, द कैप्टन लेड बाय हिज team members are going to enter the ground to play their last match. And prove their caliber of being a great leader. दूसरा, my villagers as well as my father was going to meet the PM of the state and tell his problem. हाँ जी, बताइए पहले वाले में क्या समस्या है? ध्यान सुना, एक शब्द आ गया लेड बाय, और लेड बाय के आगे क्या लिखा हुआ है? लेड बाय के आगे लिखा हुआ है कैप्टन, और कैप्टन हमारा सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, एक ही कैप्टन है, तो फिर पूरा सेंटेंस कैप्टन के अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि टीम मेंबर्स के अकॉर्डिंग चलेगा। और चूंकि कैप्टन एक ही है, इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। इज गोइंग टू एंटर द ग्राउंड टू प्ले हिज लास्ट मैच एंड प्रूव हिज कैलिबर ऑफ बीइंग अ ग्रेट लीडर। सारा सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग चलेगा? कैप्टन के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो प्रोनाउन, पॉजेसिव, एडजेक्टिव कुछ भी अगर आ रहा है तो वो कैप्टन के अकॉर्डिंग ही आएगा। आगे बढ़े, माई विलेजर्स एज वेल है। देखो माई विलेजर्स एज वेल एज, तो एज वेल एज के अकॉर्डिंग, विलेजर्स के अकॉर्डिंग। अच्छा देखो, इसी सेंटेंस में अगर टीम मेंबर को आगे लिख दूं, कैप्टन को पीछे लिख दूं, तो पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। आर आएगा, देयर आएगा, सब कुछ आएगा। इसमें देखो विलेजर्स के अकॉर्डिंग प्लूरल होगा, तो यहाँ पे वॉज की जगह पे क्या आएगा? वर आएगा। गोइंग टू मीट द सीएम ऑफ दे स्टेट एंड टेल देयर प्रॉब्लम्स। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो आप लोग, देखो आपने देखा है रिलेटिव प्रोनाउन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग पीछे वर्ब लेते हैं, कुछ ऐसे भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो अपने बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं।
जैसे एक वर्ड है और, एक वर्ड है नॉर, एक है बट, और एक है बट ऑल्सो। मैंने ये बताया कि अगर आपको ये वर्ड कहीं पे मिल जाते हैं तो इनके बाद में जो नाउन लिखा हुआ है, इनके बाद में जो नाउन लिखा हुआ है, चाहे वो सिंगुलर लिखा हो या फिर प्लूरल, वर्ब इसी नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, सिंगुलर या फिर प्लूरल। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ड है ना अकेले नहीं आते हैं, ये आता है किसके साथ, इधर या इधर के साथ, ये आता है नीदर या नाइदर के साथ, ये आता है नॉट के साथ, नॉट बट, और ये होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ। तो यहां पे जो सब्जेक्ट लिखा होगा ना, इससे हमारा कोई मैटर, यहां पे भी कुछ लिखा होगा इधर राम और श्याम ऐसे करके, तो हमारा बाद वाले से मैटर है, पहले वाले से कोई मैटर नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, नीदर राम और दे आर गोइंग टू यूएसए। ठीक है, तो मैंने कहा देखो नीदर नॉर लगा हुआ है, सॉरी नीदर के साथ क्या आएगा यहाँ पे, नॉर आएगा, उसके बाद वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, राम से हमारा कोई मैटर नहीं करता। डेमोन्स्ट्रेटिव वगैरह में पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। आज कौन सा दिन है, थर्सडे। मंगलवार को इसका असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के आना। ठीक है, ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू। अच्छे से पढ़ के आना ताकि ये कवर हो जाए।